प्रिय छात्राओं, पिछले व्याख्यान में हमने आपके पाठ्यक्रम पर आधारित जो रीतिकालीन काव्य है उसका प्रथम अध्याय जो केशवदास हैं उससे संबंधित कुछ व्याख्याएं की और आज भी हम उसी पर आधारित आगे की जो व्याख्याएं हैं उनको आगे अध्ययन करेंगे। तो हम आपको पहले ही पिछले अध्याय में मैंने बताया था कि ये रामचंद्रिका से जो सारे जो पद हैं जो रामचंद्रिका से लिए गए हैं और अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें शिव धनुष के भंग होने पर जो परशुराम जी हैं वो क्रोध से व्याकुल होकर जो अयोध्या की सेना है उसके सामने आ जाते हैं। तो सेना की जो स्थिति क्या होती है वो और उसका वर्णन है। और आगे जो परशुराम जी हैं वो क्रोध करते हैं श्री राम पर, लक्ष्मण, भरत पर। सब कहते हैं कि सब अपने क्रोध के कारण मैं संपूर्ण जो रघुकुल वंश है उसका विनाश कर दूंगा। लेकिन जैसे ही श्री राम अपने भाइयों के साथ रथ से उतरकर आते हैं तो जो परशुराम जी हैं उनका क्रोध थोड़ा सा शांत होता है और वो मन ही मन उनकी सौंदर्य को देखकर अभिभूत हो जाते हैं। तो हमारा जो आज का है वो इसी पर आधारित है कि कभी वो गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं और कभी वो उनके सौंदर्य को देखकर अभिभूत हो जाते हैं। तो बच्चों आप पेज नंबर 19 पर देखिए। अमल सजल घन श्याम वपु केशवदास, चंद्रहु ते चारु मुख सुखमा को ग्राम। यहाँ पर श्री राम और उनके भाइयों का सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अमल यानी निर्मल, सजल यानी जल से युक्त, घनश्याम यानी वैसे घनश्याम श्री कृष्ण के लिए भी होता है लेकिन यहाँ पर घनश्याम है वो काले बादलों के लिए होता है। घन यानी बादल, श्याम यानी काले, वपु यानी शरीर। केशवदास जी कहते हैं कि उनका जो शरीर है वो एकदम निर्मल पवित्र बादलों के समान है। उनका जो शरीर है, राजकुमारों का जो शरीर है वो निर्मल जल से परिपूर्ण काले बादलों के समान सुंदर है। चंद्रहु ते चारु मुख, उनका जो मुख है वो चंद्रमा के समान चारु सुंदर है। सुखमा को ग्राम है और सुख प्रदान करने वाला भंडार है, यानी उनको देखकर मन में अत्यधिक सुख की प्राप्ति होती है। कोमल कमलदल दीर्घ लोचन, दीर्घ बड़े, विलोचनी नेत्र, उनके जो बड़े बड़े नेत्र हैं वो कैसे हैं? कोमल कमल के कोमल पत्तों के समान सुंदर और कांतिपूर्ण हैं। उनका जो बड़े बड़े नेत्र हैं वो कैसे हैं? बड़े, दीर्घ यानी बड़े, विलोचन यानी नेत्र, उनके जो बड़े बड़े नेत्र हैं वो कैसे हैं? कमल के कोमल दल यानी पत्तों के दल, बहुत सारे पत्ते, पत्तों के समान सुंदर और कांतिपूर्ण हैं। सोदर समान रूप, दोनों का समान रूप है। न्यारो न्यारो नाम है लेकिन दोनों का अलग अलग नाम है। बालक बिलोकियत पूर्ण पुरुष गुण, यानी इस राजकुमार श्री राम को देखकर पूर्ण पुरुष अर्थात भगवान विष्णु के सभी गुण विद्यमान लगते हैं। मेरो मन मोहियत ऐसो रूप धाम है, रूप और गुण का आगर जो श्री राम को देखकर मुझ जैसे वैरागी, मुझ जैसे वितरागी के हृदय में भी मेरो मन मोहियत, मेरे मन को मोह लिया, मेरे मन में भी मोह उमड़ आया है। वर मन वामदेव को धनुष तोरो इन, जानत हो बिस बिसे राम बेस काम है। वो कहते हैं कि ऐसा जो राजकुमार इतना सुंदर है, जो इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, वो कोई साधारण मनुष्य तो नहीं हो सकता। ऐसा उनके मन में एक संदेह उत्पन्न होता है, इसलिए वो निश्चित ही राम के, वो कहते हैं वर मन वामदेव यानी शिव का, जिन्होंने शिव का धनुष तोड़ा है, जानत हो बिस राम बेस काम है। ऐसा लगता है कि पिछले पुराने वैर के कारण राम का वेश धारण करके कामदेव ही मेरे सामने आए हों जिसने शिव का धनुष भंग किया हो। वर मन वामदेव शिव का जो धनुष तोड़ा है वो मतलब वो साधारण पुरुष तो हो नहीं सकता। तो जो शिव का धनुष तोड़ा है तो ऐसा लगता है कि जानत हूँ, मैं जानता हूँ, बिसे पिछले
वैर के कारण, पिछला पुराना वैर कौन सा है उनका, प्रतिशोध लेने के कारण जो वो क्या है, जो राम कामदेव हैं वो राम का वेश धारण करके आए हैं। पिछला जो वो क्या है वैर, वो क्या है, पौराणिक आख्यानों के अनुसार जो कामदेव है उन्होंने एक बार देवताओं के अनुरोध पर शिवजी की तपस्या भंग करने का प्रयास किया था। तो इसी से शिवजी का तीसरा नेत्र खुला और उसकी ज्वाला से, तीसरे नेत्र की ज्वाला से जो कामदेव हैं वो भस्म हो गए। तो इसी से कामदेव का शिवजी से पुराना वैर है। अमल सजल व घनश्याम वपु केशुदास, चांद्रहु से चारुमुख ग्राम सुकमा को ग्राम है। जो दोनों राजकुमार हैं उनका शरीर अत्यंत आकर्षक है और शरीर उनका जो उनमें से जो बड़ा है यानी जो श्री राम हैं उनका शरीर निर्मल जल से परिपूर्ण, अमल निर्मल, सजल जल से परिपूर्ण, घनश्याम काले बादलों के वपु यानी शरीर समान सुंदर शरीर है। चारु चंद्रहु ते चारु, चारु यानी सुंदर, मुख यानी मुखड़ा, उनका जो मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। सुखमा को ग्राम, और उसको देखते ही ऐसा लगता है कि जैसे सुख की अनुभूति हो रही हो, सुख के भंडार हों, सुख समुद्र सुंदरता के आगार हों। कोमल कमल दल दीर्घ लोचन, उनके जो बड़े बड़े नेत्र हैं वो कमल के कोमल पत्तों के समान हैं। सोदर समान रूप न्यारो न्यारो नाम है, दोनों भाइयों का जो सौंदर्य है वो समान है लेकिन नाम है वो न्यारा न्यारा है। बालक बिलोकित पूर्ण पुरुष गुण, इस बालक यानी इस राजकुमार को देखने पर पूर्ण पुरुष अर्थात भगवान विष्णु के सभी गुण विद्यमान लगते हैं। मेरो मन मोहियत ऐसो रूप धाम है, रूप और गुण के आगे जो श्री राम हैं उन्हें देखकर मुझ जैसे वैरागी, मुझ जैसे वितरागी के मन में भी मोह उत्पन्न हो गया है। कोई राजकुमार, वो सोचते हैं कि कोई राजकुमार जो सामान्यतः मनुष्य है वो इतना सुंदर नहीं हो सकता, तो वो सोचते हैं वर्मन वामदेव को धनुष तोड़ो इन, ऐसा लगता है कि जो श्री शिव जी का जो धनुष तोड़ा है, मैं जानता हूँ कि ये कोई साधारण मनुष्य का काम नहीं हो सकता। बिस बिसे यानी पुराने वैर के कारण प्रतिशोध लेने के लिए राम के वेश में कामदेव ही मेरे सामने है और उन्होंने शिव के धनुष को भंग किया है। कुश मुद्रिका यहाँ पर जो उसके बाद जब परशुराम को जब भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न देखते हैं उसके बाद भरत पूछते हैं कुश मुद्रिका संहित है, श्रुवा कुश ओ कमंडल को लिए कर मूल सरधनु तरकसी भृगुलात सी दरसे ही है। कुश मुद्रिका यानी पवित्र पैती। हे रघुवीर, भरत पूछते हैं श्री राम से, कुश मुद्रिका यानी पैती हवन की लकड़ी, समिध है हवन की लकड़ी, श्रुवा कुश ओ और हवन कुंड में घी डालने वाला पात्र कुसा और कमंडल लिए हुए, करमूल सरधनु, कमर से कान तक लंबा तुणीर बांधे हुए, तरकस तुणीर, भृगुलात सी दरसे हिए और जिनके हृदय पर भृगु की लात का सा चिन्ह दिखाई देता है। धनु वाण तीक्ष कुठार केशव मेखला मृग चर्मसु, जो अपने हाथ में तीक्ष्ण बाण परशु यानी फरसा लिए हुए और तगड़ी पहने हुए, मृग छाला धारण किए हुए, रघुवीर को यह देखिए रसवीर सात्विक धर्म है। ऐसा लगता है यह कौन व्यक्ति जो ऐसा लगता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे सात्विक धर्म सहित वीर रस ही तो कहीं सामने नहीं आ गया है। कुश मुद्रिका पहनी हुई है, समिधा यानी समिधा की लकड़ियां हैं, श्रुवा यानी हवन कुंड में घी डालने वाला पात्र कुशा है और कमंडल हाथ में लिए हुए है, कमर से कान तक लंबा तरकस तुणीर बांधे हुए हैं। उसके हृदय पर भृगुलात यानी भृगु की लात का सा चिन्ह दिखाई, दर्श यानी दिखाई यानी हृदय, उनके हृदय पर भृगु की लात का सा चिन्ह दिखाई देता है। धनुवाण तीक्ष कुठार केशव मेखला मृग चर्मसु,
धनु यानी धनुष, बाण यानी बाण, तीक्ष्ण यानी तीखे। जिसके हाथ में तीखे धनुष है, कुठार यानी कुठार है, फरसा है, लिए केशव, केशव कैसे कि मेखला यानी तगड़ी, मृगचर्म यानी मृगछाला धारण किए हुए यह कौन व्यक्ति है जिसे देखकर हे रघुवीर ऐसा लगता है कि जैसे सात्विक धर्म सहित वीर रस ही तो कहीं सामने नहीं आ गए हैं। फिर उसके बाद राम कहते हैं, प्रचंड हैदादिराज दंडमान जानिए, अखंड कीर्ति के भूमि दे मान मानिए। इस अवतरण में जब राम से प्रश्न पूछते हैं, इस पद में जब राम से प्रश्न पूछते हैं भरत कि ये सन्यासी जो मृगछाला धारण किए हुए है और जिसको ऐसा देखकर ऐसा लगता है कि जैसे सात्विक व्यक्ति है लेकिन वीर रस का रूप धारण किए हुए है, तो ये व्यक्ति कौन है? तो राम कहते हैं कि हे भरत, प्रचंड यानी प्रबल, ये प्रबल पराक्रमी है आधिराज यानी प्रबल पराक्रमी सहस्त्रार्जुन को है वंश के राजा जो सहस्त्रार्जुन है उसको दंड देने वाले हैं। ये प्रबल पराक्रमी है वंश के जो राजा हैं, कौन? सहस्त्रार्जुन, उनको दंड देने वाले हैं। अखंड कीर्ति के भूमि दे मान है, क्षत्रियों को नष्ट करके अखंड कीर्ति प्राप्त करने वाले यानी अखंड कीर्ति प्राप्त करने वाले हैं। अदेव यानी असुर, देव यानी देवता, जय यानी दोनों को जीतने वाले हैं। भीत रक्षमान लिखिए, और जो भयभीत जन हैं उनकी रक्षा करने वाले हैं। अमेय तेज भृग भक्त भर्गशेष देखिए, अपार तेज से युक्त ये शिव भक्त परशुराम है। अमेय अपार, तेज भृग भक्त शिव भक्त, भृगवेश भृग को वेश में ये कौन है? भक्त परशुराम हैं। अपार जिनमें तेज है वो शिव के भक्त परशुराम हैं। परशुराम सुनि रामचंद्र कुमार मन वचन कीर्ति उदार। परशुराम ने श्री राम के संबोधन करते हुए कहा, मन वचन से उदार और सुनी रामचंद्र कुमार मन वचन से उदार। भृगुवंश के अवतंस मनवृत्ति है कई अंश। राम ने कहा कि हे भृगुवंश के भूषण, हे भृगुवंश के भूषण, अवतंस भूषण, मनवृत्ति तुम्हारे मन में यानी तुम्हारे हृदय में कई अंश, मनवृत्ति कोई कुछ भी जानना चाहते हो, मनवृत्ति है कई अंश। आप क्या जानना चाहते हैं? आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं आप मुझसे निसंकोच होकर कह सकते हैं। जब परशुराम जी कहते हैं, सुनी रामचंद्र कुमार, हे रामचंद्र कुमार तुम मन वचन और कीर्ति से कैसे हो? उदार हो। तो राम कहते हैं भृगुवंश के भूषण, आपके मन में जो भी आता है आप मुझसे क्या, मनवृत्ति है कई अंश, आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं आप मुझसे निसंकोच पूछ सकते हैं। परशुराम जी कहते हैं, तोरी सरासन शंकर को शुभ सिए स्वयंवर मांझ भरी। इस अवतरण में निसंकोच होकर जब राम कहते हैं कि निसंकोच होकर आप मुझसे पूछिए, तो परशुराम जी कहते हैं कि तोरी सरासन शंकर को, आपने शंकर के यानी आपने शिव के धनुष को तोड़ दिया। शुभ सिए स्वयंवर मांझ भरी, और आपने सीता को स्वयंवर में वरण किया है। तात्यो बड़ो अभिमान, इसलिए आपका अभिमान अहंकार बढ़ गया है। मन मेरो नैकन शंक भरी, इसलिए आपके मन में मेरी वीरता की, मेरे बल की कोई शंका नहीं है। आप मुझे लेकर किसी भी प्रकार से शंकित नहीं हो, इसलिए आपसे शिव धनुष का जो अपराध हुआ है उसका दंड तो मैं आपको दूंगा ही। राम सो अपराध परो हमसे, अब क्यों सुधरे तुम हूँ दो कहो। राम कहते हैं कि हमसे शिव धनुष को भंग करने का अपराध तो हो ही गया है,
अब क्यों सुधरे, अब कैसे सुधर सकता है, तुम हूँ तो कहो, अब आप हमें तुम ही बताओ। परशुराम कहते हैं, बाहुदय दोऊ कुठार, मेरे कुठार को यानी मेरे जो फरसा है उसको अपनी दोनों भुजाएं दे दो, अपने धाम को पंथ कहो और अपने घर का रास्ता पकड़ लो। गहो पकड़ लो, पंथ रास्ता, धाम घर, यानी मेरी दोनों भुजाओं दो, अब मेरे कुठार को तुम्हारी दोनों भुजाएं दे दो और फिर अपने घर का रास्ता पकड़ो, यानी मैं अपने कुठार से तुम्हारी दोनों भुजाओं को काट लूँ और उसके बाद तुम अपने घर का रास्ता पकड़ लो, तभी जाकर शिव धनुष भंग करने का तुम्हारा अपराध खत्म हो सकता है। उसके बाद जो श्री राम हैं उनका उत्तर देते कहते हैं, टूटे टूटन हार तरु वायु दोजत दोष, टूटे यानी टूटने योग्य, टूटन हार, टूटने हार तरु यानी वृक्ष, जो वृक्ष टूटने योग्य हैं, जो वृक्ष टूटने योग्य हैं वो तो टूटेंगे ही। वायु दोजत दोष, दोजत यानी मरना, वायु के ऊपर यानी हवा के ऊपर उसका दोष क्यों मरना, यानी जो वृक्ष टूटने योग्य है वायु के हवा के ऊपर उनका दोष क्यों मरना, यानी कि जैसा होना है वैसा तो होगा ही, उसका दोष किसी को क्यों देना। त्यों अब हर के धनुष को हम पर कीजत रोष, अब शिव धनुष के भंग होने का, शिव धनुष के भंग यानी कि प्रकृति का नियम है जो बना है वो मिटेगा ही, परिवर्तनशील है, परिवर्तनशीलता संसार का नियम है। तो जो धनुष टूट चुका है उसका जो रोष है वो आप हम पर क्यों कर रहे हो। हम पर कीजत रोष कालगति जानने जाई, आप हम पर क्रोध करते हैं, क्या आप काल की गति को नहीं जानते कि समय की परिवर्तनशीलता के विचार के बारे में आपने विचार नहीं किया। होनहार है रहे मिटे मेटी ना मिटाई, होनहार यानी जो होना है मिटाने से नहीं मिटती, जब होनहार बलवान होता है तो उसके प्रति हमारा होनहार रहे मोद मद सबको टूटे, जब होनहार बलवान होता है तो उसके प्रति हमारा जो मोह और घमंड है वो करना व्यर्थ है, यानी शिव के धनुष को टूटना ही था और वो टूटा, लेकिन आप उसका क्रोध हम पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। होई तिनको वज्र, वज्र तिनको है टूटे, ये तो नियति का, ये तो नियति है, ये तो काल की गति है कि कभी कभी तो तिनका भी वज्र के समान हो जाता है और कभी कभी जो वज्र जितना कठोर होता है वो भी तिनके की तरह टूट जाता है। तो जब होनहार विपरीत होने पर कठोर वज्र भी तिनके के समान आसानी से टूट जाता है, इसलिए समय की गतिशीलता और होनहार को प्रधान मानकर उसके अनुसार आचरण कीजिए। टूटे टूटन हार तरु मोह वायु दीजत दोष, अब ते हर के धनुष को हम पर कीजत रोष, जो पेड़ टूटने योग्य हो जाता है वह टूट जाता है, उसे टूटने की कोई नहीं रोक सकता, परंतु उसके लिए वायु पर दोष मढ़ना अर्थात किसी पर भी दोषारोपण करना व्यर्थ है। इसी प्रकार आप शिवजी के धनुष को टूटने पर हम पर क्रोध कर रहे हैं, जबकि आपका क्रोध करना उचित नहीं है। हम पर कीजत रोष कालगति जानी न जाई, आपको समय की गति का विचार करना चाहिए, काल की गति को कौन नहीं जानता, इसलिए होनहार है रहे मिटे मेटी न मिटाई, जो होनहार है यानी जो होना है इसलिए होनी होती है, जो होना होता है वो घटित होना नियति है, वो होकर ही रहता है, इसलिए उसे कोई रोक नहीं सकता। होनहार को मिटाना सर्वथा असंभव है, वह मिटाने पर भी मेटी न मिटाई, वह मिटाने पर भी नहीं मिटता। होनहार है रहे मोद मद सबको छूटे, परिवर्तनशीलता के कारण वस्तुओं के प्रति हमारा जो लगाव और मोह है उसको स्वतः ही हमें समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा मोह और घमंड करना उनके प्रति व्यर्थ है। कोई तिनको वज्र, कोई तिनका समय की गतिशीलता, समय की परिवर्तनशीलता में समय का बलवान होने पर कोई जो अत्यधिक तिनका है यानी बहुत तुच्छ सा तिनका है वो भी वज्र के समान कठोर शक्तिशाली बन जाता है, और होनहार विपरीत होने पर वज्र जो कठोर होता है वो भी तिनके की तरह टूट जाता है। इसलिए आपको समय की गतिशीलता का
ध्यान रखना चाहिए और हम पर शिव धनुष के टूटने का हम पर इस तरह से क्रोध नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।